बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, तो वो हमारे पास है 1/3 एंड 1/4। तो इंसर्ट हमने कराना है, यानी इन दोनों के दरमियान में, बिटवीन है ना, तो इन दोनों के दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर लेने हैं। तो रैशनल नंबर आपको बताया था p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो आपने दो जो है वो रैशनल नंबर इनके दरमियान में से निकालने हैं। आपको दो नंबर दिए होंगे, उसमें से आपने दो रैशनल नंबर लेने हैं, ठीक है। तो 1/3 है, तो हम +1/4 करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है तो आप ना एक ये चीज़ याद रख लें, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। a+b/2, ठीक है। ए में आप की वैल्यू 1/3 ले लें, बी की वैल्यू क्या ले लें 1/4, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें a+b/2 ये फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1/3 है प्लस 1/4 जो हमें गिवन था, और डिवाइड हमने किससे कर दिया, यहाँ पे क्या है 2, तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। ये देखें 3 4, तो 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, और क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 12, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 12। फिर 3 के टेबल में 12 4 टाइम आता है, 4 1 ज़ा 4। फिर 4 के टेबल में 12 3 टाइम आता है, 3 1 ज़ा 3। तो 4 + 3 कितना हो गया 7, और ये 12। और डिवाइड हम किससे कर रहे थे 2 से। तो अब ये देखें ये डिवाइड में है ना, डिवीजन में है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड 2, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं। फिर हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे, तो 2 के नीचे कुछ नहीं था, तो यानी वहाँ पे क्या है 1 है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, 12 2 ज़ा 24। तो ये एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, p/q की फॉर्म में। अब इसी को यूज़ करते हुए अब आपने यहाँ पे समझना है कि जब आपके पास एक रैशनल नंबर आ जाएगा, तो उसको, और जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो सेकंड टर्म है, सेकंड जो है आपके पास गिवन है फ्रैक्शन, आप उसको ले लेंगे, और जो आपका आंसर आया उसको अब आप दोनों इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 7/24 + 1/4। तो अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाता है 24। 24 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, 24 1 ज़ा 24, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम, तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जब एलसीएम ले लिया था, तो 6 + 7 कितने हो जाते हैं 13/24, और हमने इसको डिवाइड किससे करना है 2 से, ठीक है। तो अब हम इस 2 को जो है वो सेपरेट कर लेंगे, हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो डिवीजन की फॉर्म में, तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा, तो 13/24 डिवाइडेड बाय 2/1। तो अब देखें तो डिवाइड का साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन 1/2, तो 13 1 ज़ा 13, 24 2 ज़ा 48। तो हमने दो जो है वो रैशनल नंबर निकाल लिए p/q की फॉर्म में। वो क्या आ गया, एक आ गया हमारे पास 7/24 और एक आ गया 13/48। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4। तो ये a है, ये b है, तो a+b/2 था ना हमारे पास, तो 3 + 4/2 आ जाएगा। तो 3 + 4 कितना होता है 7/2। तो एक हमारे पास ये आ गया रैशनल नंबर। अब दूसरा निकालेंगे 7/2 प्लस, अब मैंने बताया था ना कि जो लास्ट वाला होगा आपने उसको यूज़ करना है। तो 7/2 + 4/1। तो अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। तो 7 के टेबल 2 जो है वो यहाँ पे भी 2 है, तो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, 7 1 ज़ा 7। 1 के टेबल में 2 जो है वो 2 टाइम आता है, ठीक है। 4 2 ज़ा 8/2, और डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 ये कहाँ से आया, जो यहाँ पे चल रहा था हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे 7 + 8 कितना हो जाता है 15/2, और ये 2 जो है ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। फिर 15/2, और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2/1 से। तो डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। तो 15 1 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4। तो दो रैशनल नंबर हमने इसमें से निकाले हैं, ठीक है।
अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 3/5 एंड 4/5। तो ये भी हमारे पास दो फ्रैक्शन की फॉर्म है, दो रैशनल नंबर हैं, इनके दरमियान में हमने दो रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। फिर 5 जो है वो दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम भी 5 ही आएगा। 3 + 4 7/5/2 आ जाएगा। तो 2 को हमने डिवाइड करना है, तो हम किसको चेंज करेंगे 1/2, क्योंकि यहाँ 2 के नीचे क्या है 1, 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10, 7/10 आ गया। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई। अब 7/10 और ये लास्ट वाला जो है ये हम ले लेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हम लेंगे। एलसीएम इसका क्या आ जाता है 10। तो एलसीएम क्या आ गया 10। तो 10 के टेबल में 10 1 टाइम आता है, 7 1 ज़ा 7। 5 के टेबल में 10 2 टाइम आता है, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 + 8 15/10 और ये 2 आ गया हमारे पास। तो ये जो 2 है इसको हमने वही करना होता है कि हम यहाँ डिवाइड कर रहे होते हैं, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है ना। तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में आ जाता है। 15 1 ज़ा 15, 10 2 ज़ा 20, 15/20 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 6 वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब आपको क्वेश्चन गिवन होगा और आपने बताना है कि वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है -3 लेस देन ग्रेटर लेस देन -1 0 लेस देन 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ये होता है लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस एंड इक्वल हो, ग्रेटर और इक्वल हो, तो इनको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है इनइक्वालिटीज़ हैं, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें ये जो है ये वाला है ये इम्प्लाइज को शो कर है। ठीक है, किसको शो कर है? इम्प्लाइज को। तो अगर -3 है छोटा किससे? -1 से, तो फिर जो है हमें कुछ सॉल्व करना पड़ेगा जिससे हमारा आंसर आ जाए 0 छोटा है 2 से। ठीक है, तो ये आपकी बुक में जो है ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, मेरे ख्याल से पेज नंबर 8 पे है, उस पर ये पूरा टेबल बना हुआ है। तो देखें, अगर ए बी के इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो अगर मैं ए में भी कुछ ऐड कराऊँ तो वही नंबर मैं बी में भी ऐड कराऊंगी। ठीक है, और ए बी सी सारे रियल नंबर होते हैं। तो ए हमारे पास -3 है, बी हमारे पास -1 है, तो सी है ना, सी की जगह हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पे भी फिर हमें 3 लेना होगा। 3 में से 3 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, तो ये हमारे पास आ गया ना, इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। तो ये हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करके 0 लेस देन 2 किया। ठीक है, फिर आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन है 1/b के। ठीक है, तो पेज नंबर 9 पे जो है वो ये प्रॉपर्टी दी हुई है। तो जब भी ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम अगर इसको चेंज करें तो इसका साइन भी क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो उसको कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर इफ़ ए जो है वो लेस देन है बी के, देन a + c लेस देन है b + c के। ठीक है, तो a लेस देन है b के, तो इसमें हमने सिर्फ कुछ ऐड करना है और इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ जो आपके बुक में है ना, वहाँ पे ये एडिटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, आगे है 4 इफ़ ए सी लेस देन है बी सी के एंड सी ग्रेटर देन है 0 की, यानी सी पॉजिटिव होगा, देन ए जो है वो लेस देन है बी के। तो ए जो है उसके साथ भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमें कैसे पता चला कि देखें, अगर ए लेस देन है बी के, ठीक है, तो सी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव होगा तो फिर साइन पे इनइक्वालिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ए सी से मल्टीप्लाई हो गया और बी सी से, तो इसी को यूज़ करते हुए हम कहते हैं ये क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है। फिर आगे 5 है, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी जो है वो नेगेटिव आ जाए, देन ए जो है वो क्या आ गया, ग्रेटर हो गया बी के। ये देखें इनइक्वालिटीज़ चेंज हुई है ना, क्यों हुई है? सिर्फ सी की वजह से। सी यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव, तो है वही प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये ऑर्डर वाले में से हमने देखा है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। आइदर ए जो है वो ग्रेटर है बी से, और ए जो है इक्वल है बी के, और ए जो है लेस देन है बी के। अगर ए जो है वो क्या है, बी से बड़ा है, तो या तो वो ए के इक्वल होगा, ये क्या होगा, ए जो है वो
ए जो है वो लेस देन होगा बी के, ठीक है। ये आइदर वाली कंडीशन है, तो हम इसको क्या कहते हैं, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी वहाँ पे गिवन होगी, तो हम इसको कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ऐसे जो है ये सारी वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ गिवन होंगी, तो आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।